नवाज शरीफ की छुट्टी। नवाज शरीफ के खिलाफ ताकतवरों ने अपनी आखिरी चाल चल दी है और नवाज शरीफ अब अपनी सीट से भी हाथ धोने जा रहे हैं और नवाज शरीफ के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला। ये सब कुछ हम नहीं बल्कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी सहाफ़ी कह रहे हैं। ताकतवरों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के साथ गेम कर दी है। इसके साथ ही साथ इस वक्त हुकूमत तो कायम हो चुकी है, लेकिन इन्हें सर मुंडवाते ही ओले पड़े हैं। एक जानिब तो नून लीग में एक बहुत बड़ा इस्तीफा और नून लीग में एक बगावत ने सर उठाया है, तो वहीं दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी लंका ढा दी है। चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत दिलचस्प हो चुकी हैं और रमज़ान अल मुबारक का आगाज़ भी आले शरीफ के लिए बहुत सख्त है। यूं लग रहा है कि इस महीने में बहुत कुछ वाज़े हो जाना है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान भी इन एक्शन है। 15 मार्च को क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हलचल ऑलरेडी मच चुकी है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को भी सपोर्ट करें। पाकिस्तान में जितने लोग हैं उन सबको रमज़ानुल मुबारक का चांद बहुत मुबारक हो, और जिन लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने अपनी पहली इफ्तारी भी कर ली है उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला करे कि ये महीना, इस महीने में हम रहमतें और बरकतें समेट सकें। इस महीने की तमाम तर रहमतों और बरकतों को समेटते हुए आपने एक बात याद रखनी है कि आपने अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, और पाकिस्तान जिन गहरे बादलों में इस वक्त डूबा हुआ है, इसके लिए आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम और फजल फरमाए। नाज़रीन किराम, बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं और आले शरीफ के लिए ये सारी की सारी ख़बरें ही बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। लेकिन पहले मैंने आपके सामने एक कंपैरिजन रखना है। कंपैरिजन रखना है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली हुकूमतों का। एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कायम हुई है, तो वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने भी अपना जो ओहदा है वो संभाला है और उसके बाद बहुत सी फुर्तियाँ, बहुत सी आनियाँ जानियाँ हैं। एक कंपैरिजन कर लेते हैं। एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की अब तक की परफॉर्मेंस और फिर जो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है उसकी अब तक की परफॉर्मेंस। खैबर पख्तूनख्वा में ये हुआ है कि यकम रमज़ानुल मुबारक से मुफ्त इलाज के लिए सेहत कार्ड बहाल हुआ है। एहसास प्रोग्राम के तहत सूबे भर के 8,50,000 ख़ानदानों को फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपये इमदादी रकम की शफ़ाफ़ फराहमी का आगाज़ हुआ है। सूबे भर के रजिस्टर्ड दीनी मदरसों, मसाजिद और इबादत गाहों को सोलराइजेशन के मनसूबे का आगाज़ हुआ है। अवामी शिकायत के अजाले के लिए कंप्लेंट सेल हुआ है। तमाम साबिक वज़राए आला से मरात वापस ले ली गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम पनाहगाहें और लंगर खाने यकम रमज़ानुल मुबारक से खोलने का हुक्म जारी हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी से जानी और माली नुकसानात के तहत मुतासरीन के लिए मुआवज़ों का आगाज़ हुआ है। एक जानिब ये KP की गवर्नमेंट है। अब ज़रा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक की अचीवमेंट सुनिएगा। लोगों के घरों में घुसकर ज़बरदस्ती मरियम का फ़ोटोशूट हुआ है, बेकरीज़ में जाकर फ़ोटोशूट हुआ है, स्कूलों में जाकर वीडियोज़ बनी है और फोटोशूट हुआ है, और थैले पर लगी अपने वालिद मोहतरम की तस्वीर को पीछे रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कौमी असम्बली के दौरे किए हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तहरीक इंसाफ के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाई हैं। ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे क्लियरली इस वक्त दो हुकूमतों का कंपैरिजन है। ऑल्दो इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को किस काम पर लगा दिया गया है। जियो न्यूज़ की मैं एक खबर पढ़ रहा था और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि खैबर पख्तूनख्वा सेहत कार्ड पर जाली ऑपरेशन किए जाने का इंकशाफ, बहुत बड़ा स्कैंडल, बहुत कुछ हो गया। मतलब आप अंदाज़ा करें कि इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है। वैसे बाय द वे मैं आपको ये बता सकता हूँ, एक चीज़ इससे क्लियर हो गई है कि इस वक्त सेहत कार्ड के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को लगा दिया गया है प्रोपेगेंडा करने के लिए, इससे ये बात क्लियर हो गई है कि जी तीर निशाने पर है। और ये प्रोपेगेंडा तभी होता है, वो धुआं तभी उठता है ना, आग लगे तो ये धुआं सा कहाँ से उठता है ये आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब सेनेट के हवाले से भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और ऑब्वियसली आपको पता है कि मैंडेट चोरी हुई
है। उसके बाद अब सेनेट के इंतखाबात में क्या होना है, जैसे सदर का इंतखाब हुआ, जैसे वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ, जैसे वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ। 52 सेनेटर्स जो हैं वो इस वक्त रिटायर हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात जो हैं वो 2 अप्रैल को कराने का ऐलान कर दिया है। 14 मार्च को शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा। 2018 में मुंतखब होने वाले 52 सेनेटर्स रिटायर हो गए हैं, जिसके बाद 48 सीट्स हैं जिनके ऊपर इंतखाबात करवाए जाएंगे। और अब ज़ाहिर बात है इसमें भी पीटीआई के साथ जो होना है, जब पीटीआई को सीटें ही नहीं दी गई और इवन मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो भी पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन होगा। तो ये सब कुछ इस वक्त प्लान किया गया है, ये सारे के सारे मंसूबे जो हैं ये इस वक्त डिज़ाइन किए गए हैं और अब सेनेट के अंदर भी उसी तरीके से सब कुछ चलेगा जैसे इससे पहले होता है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कप्तान इस वक्त सरेंडर करने के लिए या गिव अप करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा। ये चीज़ आप अपने जहन नशीन कर लें और इस चीज़ में किसी को अगर अभाम है तो वो इस अभाम को दूर कर ले। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा जलसा हुआ कल, इतवार का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, पूरा पाकिस्तान निकला। 23 तारीख को पीटीआई इस्लामाबाद में जलसा करने का भी मंसूबा रखती है, ऑल्दो उसमें बहुत सी रुकावटें भी डालेंगे बहुत कुछ। लेकिन अब उससे पहले ही इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक 15 मार्च जुम्मतुल मुबारक को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद ने यह ऐलान किया है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खास हिदायत की है कि रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना है, 15 तारीख को जुम्मतुल मुबारक है और इस्लामोफोबिया के ऊपर जो आवाज़ इमरान खान साहब ने उठाई, नामूसे रिसालत के ऊपर जो आवाज़ इमरान खान साहब ने उठाई, फिर उन्होंने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का क़याम किया। पूरी दुनिया के अंदर अगर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जाता है तो उसका सहरा पाकिस्तान के एक साबिक़ वज़ीर आज़म के सर है और अभी भी वो जेल में बैठा। ये नहीं उसने कहा कि मेरी रिहाई के लिए एहतजाज करो। एक जानिब वो कहता है अभी तक जितने एहतजाज हुए हैं वो मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ एहतजाज हुए हैं, वो अवाम के हक़ पर डाले गए डाके के ख़िलाफ़ एहतजाज हुए हैं। वहीं दूसरी जानिब वो कह रहा है कि 15 तारीख को सब निकलें जुम्मे के दिन, पहला जुम्मा है रमज़ानुल मुबारक का, इसके लिए आपने निकलना है और इस दिन आपने इस्लामोफोबिया के लिए जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है उसके ऊपर आवाज़ उठानी है। और ये हलचल मचाता है कप्तान का इस तरह का ऐलान। ऑल्दो ये इससे पहले भी इमरान खान साहब के इस तरह के ऐलानात हैं, उनके ऊपर भी ये क्रैक डाउन करेंगे। ये अब इस्लामोफोबिया मतलब इससे पहले जो मजलूम मुसलमानों के साथ गज़ा के अंदर हो रहा है उस पर भी खान साहब ने, आपको पता है कि एक एहतजाज की कॉल दी थी, उस पर भी पाकिस्तान की पुलिस जो है वो क्रैकडाउन करती है। पूरी दुनिया को क्या मैसेज जाता है वो एक अलग बात है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस हुकूमत के लिए मुश्किलात तो उसी तरीके से बदस्तूर जारी हैं। JUI ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है और JUI एहतजाजी तहरीक के दौरान बलोचिस्तान सिंध KP में जलसे करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए बताते हैं कि एहतजाजी तहरीक का आगाज़ सिंध से होने जा रहा है जहाँ पर GDA भी एक बहुत बड़ी फोर्स है। तो इस वक्त एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक एक ज्वाइंट अपोजिशन की एक नुकाती एजेंडे पर वो भी शुरू हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ों पर अब आते हैं। एक जानिब तो नाज़रीन किराम आपके सामने ये बात बहुत क्लियर है कि इस वक्त नून लीग के लिए जो मुश्किलात हैं, और मैंने आपके सामने पिछले वीलॉग में भी बात रखी थी कि हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया और उन्होंने साल पहले ये इंकशाफ किया कि जी जनरल बाजवा, जनरल फैज़, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने शहबाज शरीफ को बुलाया 2018 के इंतखाबात से पहले और कहा कि अगर आपको वज़ीर आज़म बना दें तो वज़ीर ख़जाना कौन होगा, वज़ीर ख़ारजा कौन होगा। और शहबाज शरीफ डट गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी पार्टी और मेरा भाई फैसला करेगा और भाइयों को लड़वाने की साजिश नाकाम हो गई और फिर जाके इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना पड़ा, वरना शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना देना था ताकतवर हल्कों ने। अच्छा, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक हम इस पूरी थ्योरी को सच मान लेते हैं। लेकिन आज जो वफाकी काबीना ने हल्फ उठाया, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पूरा जोर लगाकर भी इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना नहीं बनवा सके और वज़ीर दाखिला भी उनका है। वज़ारत ख़ारजा अगर इसहाक डार को दी गई है तो उसके अंदर भी अपने टेक्नोक्रेट्स को शामिल करके कलमदान दिलवाए गए हैं। यानी इस वक्त तीनों वजारतों के ऊपर नून लीग नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, बल्कि किसी और का होल्ड है। ये चीज़ हमें समझनी होगी। अब एक जानिब नून लीग को ये चैलेंजेस हैं तो वहीं दूसरी जानिब नून लीग वालों ने, एक खातून है मरियम इकराम, ये टिकटॉकर भी हैं और ये नून लीग के ख़िलाफ़ भी बहुत वीडियोस बनाती रहीं। PTI के हक़ में पहले बनाती थी, फिर PTI के ख़िलाफ़, और ये अचानक से वारिद हुई। इन्हें बेसिकली मैं इनके ख़िलाफ़ ऐसे इनकी कोई लोग करैक्टर असैसिनेशन भी कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए और किसी भी खातून की नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ तो असूली बात है। अब नून लीग के अंदर इन्हें मखसूस नशिस्तें MNA की, जो इन्हें फिर से अब नून लीग ने नई लिस्ट दी है कि हमारी पिछली लिस्ट में तो इतने नाम नहीं थे जितनी इलेक्शन कमीशन वालों ने हम पे नवाजिशात कर दी हैं। तो नून लीग में इनके नाम
उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट पर इख्तलाफात हैं। मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब की ख़वातीन की सदर है नौशीन इफ्तिखार, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। नौशीन इफ्तिखार ने इस्तीफ़ा शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर को भिजवाया है। नौशीन इफ्तिखार पर मुस्लिम लीग नून की पुरानी वर्कर्स की तरफ से दबाव था और मुस्लिम लीग नून की मुतअद्दिद पुरानी ख़वातीन वर्कर्स ने नौशीन इफ्तिखार को शिकायत भिजवाई थी। बतौर सदर पंजाब ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। बहुत सी ऐसी ख़वातीन के नाम शामिल हैं जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो नून लीग के अंदर एक जानिब तो ये बगावत भी सर उठा रही है, वहीं दूसरी जानिब एक और दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। नवाज शरीफ साहब के साथ जो हाथ होने वाला है उस पर तो आते हैं। मुस्लिम लीग नून के आम रहनुमा जी राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक, इन्होंने कोई हुकूमती ओहदा लेने से इनकार कर दिया। बड़ी दिलचस्प चीज़ है क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और राना सनाउल्लाह, इनके बारे में कहा जा रहा है अगर बाकियों को जितवाया गया है तो इन्हें भी जितवाया जा सकता था, लेकिन नहीं जितवाया गया। नवाज शरीफ ग्रुप के बहुत से लोगों को हरवाया गया, नवाज शरीफ साहब का ये मानना है। हरवाया कहना गलत होगा, उन्हें धांधली करके जितवाया नहीं गया, ये कहना ठीक होगा। तो इस बात का भी नवाज शरीफ साहब को बड़ा दुख है और रंज है। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा साद रफ़ीक आम इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने अपने भाई सलमान रफ़ीक और पार्टी क़यादत के दबाव में इलेक्शन लड़ा। ज़राए का बताना है कि राना सनाउल्लाह ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेना चाहते, अपनी सीट हार चुके हैं। नून लीग उन्हें कहीं और से खड़ा करना चाहती है और उन्होंने अपने इस फैसले से पार्टी कायद नवाज शरीफ को भी आगाह कर दिया है। और राना सनाउल्लाह ने मौक़िफ़ ये दिया, ऑल्दो मैं नून लीग का सूबाई सदर हूँ, पंजाब का मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं अपना हल्का हार गया, लेकिन मैं कहीं और से भी अब नहीं जीत रहा, कहीं और से भी मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ रहा क्योंकि कुछ नशिस्तें नून लीग वालों ने छोड़ी हैं, और लेकिन मैं पार्टी पॉलिसी का पाबंद हूं। और इस सब के अंदर इन्होंने कोई ओहदा लेने से भी इनकार कर दिया। यानी ये डूबती हुई कश्ती है, इसमें कौन सवार हो रहा है? अपने लोग नहीं सवार हो रहे। अब यहां पर नजम सेठी साहब जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने जो 4 हल्के 2013 में भी खोलने का कहा था, अब भी खान साहब ने कहा है कि टेस्ट केस के तौर पर 4 हल्के खोल लें। 4 हल्के खान साहब ने कौन से कहे हैं? खान साहब ने ये कहा है, एक जानिब तो आपने क्या करना है, एक आप खोलें नूर आलम का खैबर पख्तूनख्वा में हल्का, दूसरा आप इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में से कोई भी हल्का खोल लें, और बाकी 2 हल्के आप खोलें लाहौर में नवाज शरीफ जो यास्मीन राशिद के खिलाफ जीता है, और दूसरा ओन चौधरी जो जीता है। और ओन चौधरी के तो इतने वोट डलवा दिए हैं एक हल्के से जितने उसे पूरे पाकिस्तान से ना पड़े। अब नजम सेठी साहब इसमें एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 हल्के खुले तो लाहौर से नवाज शरीफ और ओन चौधरी हार जाएंगे, इस्लामाबाद की सीट भी नून लीग हार जाएगी, जबकि पेशावर वाली सीट नूर आलम के पास ही रहेगी। नवाज शरीफ को माइनस करने में एस्टैब्लिशमेंट के अलावा उनके अपने घर के लोग भी शामिल हैं। नवाज शरीफ को पंजाब या विफाक में मुदाखलत नहीं करने दी जाएगी। पंजाब और विफाक कौन चलाएगा ये बताने के अलावा नवाज शरीफ की लंदन वापसी का इशारा भी नजम सेठी ने दे दिया है। ये बेसिकली क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इससे 2 चीज़ें हो सकती हैं, चलें समझते हैं। नवाज शरीफ अगर लाहौर वाली सीट रीकाउंटिंग के अंदर हल्का खुले हार जाएं, यास्मीन राशिद जीत जाएं, एक जानिब तो नून लीग के हवाले से ये कहा जा रहा है कि नून लीग की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट भी इखलाकी वही खो देगी जो एक उनके पास एक मॉरल आपके पास स्टैंडिंग होती है ना, इखलाकी जवाब खो देगी हुकूमत करने का। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इखलाकी जवाब तो इनके पास अभी भी नहीं है, 17 सीटों वाली पार्टी है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो एक मॉरल प्रेशर है शहबाज शरीफ के ऊपर पार्टी की तरफ से कि अपने भाई नवाज शरीफ की हर बात को आपने इम्प्लीमेंट करना है, नवाज शरीफ साहब वो मॉरल अथॉरिटी अपने भाई पर, अपनी पार्टी पर और अपनी हुकूमत के ऊपर खो देंगे। ये चीज़ आप समझें। विफाक के अंदर नवाज शरीफ अपनी सारी मॉरल जो अथॉरिटी है वो खो देंगे, और ये ताकतवरों का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। और इस एस्टैब्लिशमेंट की नई गेम के अंदर नवाज शरीफ को एमएनए की सीट से भी हाथ धोना पड़ेगा। यानी आप एक मरतबा फिर एक सफ़ा नवाज शरीफ की हद तक फट गया है, शहबाज शरीफ वाला एक सफ़ा बरकरार है। शहबाज शरीफ साहब वो सफ़ा मुझे नहीं लगता फटने भी देंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का एक और तर्ज़ अमल है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और उनके अपने करीबी लोग, नून लीग के करीबी सारे सहाफ़ियों का ये मानना है कि ये जो हल्के खोले जा रहे हैं ये बेसिकली अगर तो खुल जाते हैं, यानी नवाज शरीफ साहब के सर के ऊपर नंगी तलवार, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के पास इधर रहने को भी कुछ नहीं होगा, वो वापस लंदन चले जाएंगे, उन्हें कहा जाएगा लंदन जाएं और अपनी वही ज़िंदगी गुजारें। तो नवाज शरीफ साहब ज़रूर पूछ रहे होंगे अभी भी कि मुझे क्यों बुलाया, लेकिन नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा क्या, एमएनए की सीट हरवा के नवाज शरीफ का पार्टी के ऊपर होल्ड, मॉरल अथॉरिटी, अखलाकी भी अथॉरिटी होती है ना, कि फिर किस मुंह से जिस एक शहर के अंदर, लाहौर के अंदर आपने अरबों रुपया लगाया और एक इलेक्शन के ऊपर, लेकिन आपके मुकाबले में एक ऐसी खातून जो 9 मई के वाक़यात के अंदर ज़ईफ़ खातून अपनी कैंपेन नहीं कर सकी वो। और आप देखें बहुत से ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो इस वक्त शोज़ कर रहे हैं लाहौर के हल्के के ऊपर। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इजाज़त दे दी गई है कि लाहौर के हल्के के ऊपर बात करें। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये कोई पीटीआई के हक में चीज़ नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ ज़रूर है। ये आपने नुक्ता समझना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।